अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है ना? अंदर जाना है जी अफशान साहिबा के पास। अंदर नहीं जा सकते, वजह क्या है जी? इजाज़त नहीं। किसने इजाज़त नहीं देनी? आज नेक्स्ट डे है हमारा, हमें नहीं पता कि नेक्स्ट डे या फर्स्ट डे है? फर्स्ट डे है। सिक्योरिटी बदल दी है। पहला दिन, हाँ सिक्योरिटी बदल। अच्छा मुझे ये बताएं कि अफशान साहिबा के घर हमें जाना है और वो अंदर उनसे बात हुई है जी, उन्होंने ही आपको भिजवाया माँ जी? ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਖਿਆ उन्होंने कहा है ना कि अंदर आ जाओ। हाँ, इन्हें- कौन है दिन बात खत्म हो अंदर गई। सर आप नहीं आ सकते, हमें इजाज़त नहीं है। अगर वजह क्या है, किसने इजाज़त देनी है? हमें नहीं पता ना। देखिए मेरी बात सुने, ये सरकारी महकमा है ना, हाँ। तो यहाँ पर इजाजत किसे लेनी पड़ेगी? और अंदर घर है, घर में बुला रहे हैं जिनका हमें मौकफ चाहिए, सर, आप जिनका उन्हें- शॉट चाहिए। उन्हें बाहर बुला लें, वो आपको खुद ही अंदर ले जाएं। हमारी हम आपको अंदर नहीं उन्होंने भेजा है ना माँ जी, आपको उन्होंने भेजा है अंदर। ऐसे जबरदस्ती ना करें। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड सर मेरी बात सुनिए। आ जाए अंदर आ जाए। नहीं झगड़ा नहीं है मेरे भाई इसमें। देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ कोई अल्लाह माफ करे बच्चे रहते हैं ना, कोई ऐसी झगड़े वाली बात ही नहीं है। आ जाए। फाइनली जी काशाना ये वो घर है बेसिकली जहां रियासत उन बच्चों को रखती है जिन बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ कोई एहसान नहीं है। तहफ़्फ़ुज़ पे सवालिया निशान पैदा हुआ है और हमें अंदर एंट्रेंस किस तरह लेनी पड़ी है। अलमान अल हफीज़। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि खुदारा आपके घरों में भी बेटियाँ हैं, ये हम तमाम कौम के बच्चे हैं जिनके सरों पर माँ बाप का साया नहीं है। रियासत की जिम्मेदारी तब बढ़ जाती है। चल रहे हैं जी अंदर और अंदर चल के समझते हैं कि मामला हैं क्या, इस खूबसूरत घर को जेल क्यों बना दिया गया। अंदर चलते हैं जी। तो ये वो मनाजिर थे जब काशाना जो कि एक सरकारी इदारा है, इस सरकारी इदारे के अंदर एक सुपरिंटेंडेंट का घर है जो अफशान लतीफ़ साहिबा के पास मौजूद है। अफशान लतीफ़ साहिबा की जानिब से इनकी घर की आया को बाकायदा गेट पर भेजा गया हमें रिसीव करने के लिए, क्योंकि वो अपना मौक़िफ़ देना चाहती थी, वो हमसे बात करना चाहती थी। लेकिन जो हाल ही में बल्कि आज ही नए तैनात किए जाने वाले सिक्योरिटी गार्ड हैं, उन्हें हुक्म दिया गया था कि अफशान साहिबा के घर मीडिया वालों को नहीं जाने देना और इनको मीडिया एक्सेस नहीं दी जाएगी। हैरान कुन भी है, डिपार्टमेंट के लिए शर्मनाक भी है। मैं हैरान हूं कि आप कैसे किसी भी पाकिस्तानी को उसका मौक़िफ़ देने से रोक सकते हैं। बहरहाल इशू को डाइवर्ट करने की बजाय मैं डायरेक्टली, हमारे साथ मौजूद हैं अफशान लतीफ़ साहिबा, थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर काइंड टाइम। रहनुमाई फरमाइएगा कि ये तमाम मामला जो कि बच्चों के हवाले से, मेरे ख्याल से बच्चों का मामला वैसे ही डेलिकेट होता है, बड़े प्यार से लेकर चलने वाला होता है। रियासत, महकमे, इदारे, आप लोग बच्चों के लिए सर्व करते हैं, प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम जब यहाँ पे मुझे तैनात किया गया 6 अप्रैल को, उसके बाद हमारी डायरेक्टर जनरल थी अफशान किरण इम्तियाज़, जिनका मुझ पे बेइंतहा प्रेशर था। यहाँ पे जो अंडर एज लड़कियाँ थीं, बच्चियाँ थीं, उनकी शादियाँ करवाने के लिए उनको उसके साथ ही उनके अहकामात थे कि उनके लिए जो रेजिडेंस हैं, जो रूम्स हैं, वो अंदर ही तैयार किए जाएंगे शादी के बाद जी, और उनका स्टे अदारे के अंदर ही होगा। अच्छा, यानी कि किरण साहिबा जो थी वो आपकी साबिका डायरेक्टर, वो ही चाहती थी कि बच्चों की शादियां करवाई जाए जी, कम उम्री की शादियां जी, जो कि पहला जुर्म, जी, और दूसरा जुर्म ये कि उनको शादी के बाद जो कि किसी और की बीवी बन चुकी होगी उनको भी इदारे के अंदर ही कमरे दिए जी। कानून इस पे क्या कहता है? कानून अंडर एज लड़कियों की शादियों के में हमारे कानून में कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि ये जुर्म है। जी बिल्कुल। और हमारा अदारा बच्चियों के पढ़ाने के लिए है, उनकी तरबियत करने के लिए है, उनको माशरे का एक कारआमद शहरी बनाने के लिए उनको तालीम दी जाती है। जी हमारी शादियाँ करवाना चाह थी जो 18 साल की बच्चियाँ, उससे भी छोटी बच्चियाँ 17 साल की उनकी शादी हो जाए, और अलग अलग तरह के बूढ़े आदमियों को 50-60 साल के आदमियों को बुला के ऑफिस में उठाती थी और हमें कहती थी तैयार हो के आओ, और हमें दिखाती थी। और वो लोग जब पसंद करते थे और इधर कमरे डेकोरेट किए जाते थे, इधर बच्चियों के साथ रहना और इन आदमियों ने इधर रहना, बाद में वो लड़के और आदमियाँ इधर आ करेंगे, और बहुत सारे आदमी इधर आते थे और हमारे से बहुत अजीब तरह का सलूक करते थे और बहुत गंदी नज़रों से देखते थे। नहीं, वो जो कमरे डेकोरेट किए जा रहे थे वो उन्हीं के लाए हुए कुछ आदमी थे, और हम लड़कियों को कहते थे कि त्योहारों के नीचे आओ, हमें उनको दिखाया जाता था ताकि वो हमारे रिश्ते रहे, और वो इतनी बड़ी बड़ी उम्र के लोग होते थे।
तो 4-7 साल इसके करीब यानी कि 40 तक इससे भी बढ़कर होते थे। और हम नहीं चाहते कि डीजी मैम दोबारा आए इस कशाना में, तो ये कशाना फिर से तबाह हो जाए और यहाँ का कोई भी शख्स बंदा नहीं आना चाहिए। मैंने यहाँ पे चार्ज लेने के बाद जो सबसे पहले यहाँ पे काम किया, जिसकी मैंने ज़रूरत महसूस की, वह यहाँ पे बच्चियों के लिए मस्जिद बनाना थी, ताकि उनकी दीनी और दुनियावी तालीम दोनों की जा सके यहाँ पे। जिसके लिए मैंने एक मौलमा का कारिया का इंतज़ाम किया, जो उन बच्चियों को डेली आके 2 घंटे की कुरान की तालीम देती हैं। इसके साथ उनको अखलाकियात का दर्स दिया जाता है, जिनकी इन बच्चियों को ज़रूरत होती है। इसके साथ बच्चियों को मैंने एक पॉजिटिव वे में रहने के लिए यहाँ पे उनके लिए वोकेशनल कोर्सेज़ का आगाज़ किया। उनको मुख्तलिफ़ हाथ से बनाई हुई अशिया जो होती हैं, जिसमें हैंडमेड ज्वेलरी है और पॉट पेंटिंग है, स्टिचिंग है, टाई एंड डाई, इस तरह के कोर्सेज़ करवाने का आगाज़ किया, जिसकी 21 अक्टूबर को यहाँ पे बाकायदा उनकी हाथ से बनाई हुई चीज़ों की नुमाइश का भी एहतमाम किया गया, जिसको सरकारी जो हमारे फ़ीमेल MPS थी वो आई, हमारी डायरेक्टर जनरल आई, उन्होंने बहुत जी बहुत अच्छा रहनुमाई फरमाइएगा कि ये तमाम चीज़ें तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जी बिल्कुल आपने अदा की आपके मुताबिक। जी हम ये समझना चाहेंगे कि बच्चे क्या यहाँ पर गैर महफूज थे प्रेशर की वजह से? बिल्कुल, क्योंकि बच्चियों को डायरेक्टली ये उनके सामने उनको थ्रेट किया जाता था कि आप सबकी शादियां करवाई जाएंगी। उनके सामने मुझे अहकामात दिए जी DG आई थी, उन्होंने बहुत बुरे तरीके से सबसे बात की थी। अगर हम उनकी कोई बात का जवाब भी देते थे तो वो हमें बुरे तरीके से बोल के कहती थी अपनी आंखें नीचे रखो। बोलती बहुत बुरे तरीके से थी, चिल्ला के गंदी वर्डिंग यूज़ करती थी। और क्या उसका नाम है, लड़कियों के लिए रिश्ते लाती थी, उन्हें दिखाती थी। और साइमा के जो भाई आए थे उनमें से एक को कहती थी, इधर लड़की थी, कि उससे इसकी शादी कर देंगे और इससे फिर यहीं पे ही कुक बना देंगे और यहीं पे ये रहा करेगी उसके साथ ही। और यहाँ तक कि ये कहा था उसे कि तुमने अपने घर वालों को भी नहीं बताना, छुप के शादी करेंगे और इधर ही रहेंगे। तो फिर हमारी मैम अफशा ने उनके खिलाफ एक्शन लिया और अब उन्हें भी निकाला जा रहा है। शादी अगर कम उम्री की ना हो तो शादी के हवाले से कानून क्या है इस इदारे में? शादियों के लिए इन सब के गार्डियंस मौजूद हैं, इनके घर वाले मौजूद हैं, उनकी रज़ामंदी से उनके बताए हुए रिश्तों पे शादी की जाती है। हमारा काम असिस्ट करना है, उनको जहेज़ देना है, उनको खाना देना है बच्चियों को, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। और उससे पहले भी हमारी ज़िम्मेदारी बच्चियों को एजुकेशन देना है। उसके बाद जो उनकी फ़ैमिली उनके लिए डिसीजन लेती है, उन्होंने पढ़ना है, उनकी शादियाँ करवानी, उनकी फ़ैमिली का डिसीजन है, वो हमारा डिसीजन नहीं होता। आपने इदारे को ये तमाम मसाइल लिखे? जी बिल्कुल, मैंने इसका क्या जवाब? मैंने अपने डिपार्टमेंट में रिटर्न कंप्लेन अपनी फॉरवर्ड की थी कि मुझे यहाँ पे ये थ्रेट किया जा रहा है, ये प्रेशराइज़ किया जा रहा है और इस मामले को प्लीज़ लुक आफ्टर करें, इस मामले को देखा जाए कि प्रेशर मेरे पे डाल रहा है, क्योंकि मैं बताए बगैर इस प्रेशर को बेयर नहीं कर सकती थी और ना मैं किसी के कहने पे प्रेशराइज़ होकर बच्चियों के साथ नाइंसाफ़ी कर सकती थी। यहाँ मेरी हैसियत उनकी कस्टोडियन की है। मेरी अपनी 3 बेटियाँ हैं जो इनके साथ बिल्कुल घुल मिल के रहती हैं। उनका खाना पीना, बैठना, उठना, खेलना बिल्कुल इन बच्चियों के साथ बहनों की तरह, और ये बच्चियाँ भी मेरे लिए अपनी बेटियों की तरह ही हैं। मैं उनकी इज़्ज़त और वक़ार पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती थी, जिसके लिए मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं अपनी जॉब पे थी, मेरा अपना पर्सनल कोई इशू नहीं था। मैंने सिर्फ इन बच्चियों के हक़ के लिए आवाज़ उठाई और अपने डिपार्टमेंट को इसके ऊपर इन्फॉर्म किया, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैडम को डिस्चार्ज किया जा रहा है और हम यहाँ नहीं रह सकते अपनी मैडम के बगैर। या हमें अपनी माँ बाप के हवाले कर दिया जाए, या हमें यही मैडम चाहिए, हमें इसके अलावा और कोई मैडम नहीं चाहिए। डीजी आती थी, वो इतनी लैंग्वेज बोलती थी, कोई भी अपने बच्चों के साथ ऐसी बुरी लैंग्वेज नहीं बोलता जैसे वो बोलती हैं। हम तो बच्चे हैं, हमारी ये छोटी छोटी आदमियों को पढ़ने का शौक़ है, कहती मैं इनकी शादियाँ करवा दूँ, क्या इनकी